तो हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व कर रहे हैं और पहला वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर 6 कर रहे हैं, क्लास 9 लाइन्स एंड एंगल का। तो चलो क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखते हैं हमें इसमें क्या क्या चीज़ें दी जा रही हैं और हमें इसमें निकालना क्या है। इन फिगर 6.29 यानी ये फिगर है, इसका नाम है 6.29। इफ़ ए बी पैरेलल है सी डी के, यहाँ पर जो दो लाइन्स खींची हैं इसका मतलब होता है पैरेलल। तो ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी ये लाइन है और सी डी ये वाली लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब होता है कि सेम डिस्टेंस पर है। आप देख रहे हो ये एक रेल की पटरी की तरह है जो कि पैरेलल है। इसके बाद सी डी पैरेलल है ई एफ के, यानी जो सी डी है वो ई एफ के पैरेलल है। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैंने ऐसी तीनों लाइन्स यहाँ पर पैरेलल खींच दी हैं तो ये तीनों ही एक दूसरे के पैरेलल हो चुकी हैं। हमें साफ साफ क्लियर नजर आ रहा है। इसके बाद बाय रेशियो जेड, यानी बाय एंगल और जेड एंगल, इन दोनों एंगल का हमें रेशियो दिया गया है 3:7। वैल्यू नहीं दी गई है, ध्यान रखना, हमें यहाँ पर रेशियो दिया जा रहा है। इसके बाद आपको फाइंड एक्स की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ों की पता होना चाहिए। वो दो चीज़ें क्या है, आओ हम क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने से पहले इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक चीज़ ये समझनी है कि मान लीजिए एल जो लाइन है वो एम के पैरेलल है और m जो है वो n के पैरेलल है, यानी कि l पैरेलल होगी m के और m पैरेलल होगी n के। तो इसका मतलब है कि l और n भी पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, बस आपको ये एक चीज़ यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए एक बात याद रखनी है कि अगर l m के पैरेलल है और m n के पैरेलल है तो l भी n के पैरेलल हो जाएगी। ये कैसे होता है, देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई a आदमी है, इसकी उम्र 26 ईयर ओल्ड है और कहा जा रहा है कि ए वाला बी के इक्वल है और बी वाला सी के इक्वल है। तो सी की उम्र कितनी होगी? तो दोस्तों सी की उम्र भी हमारी 26 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? देखो, अगर ये 26 का है तो बी भी 26 का होगा और बी 26 का है तो सी भी 26 का हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हमें कोई भी तीन क्वांटिटी दी जा रही है इक्वल, कहा जा रहा है कि एल एम के पैरेलल है, एम एन के पैरेलल है, तो वो तीनों ही आपस में इक्वल होती हैं। ये पहली चीज हो गई, आपको इसको याद रखना है। दूसरी चीज है दोस्तों, आपको यहाँ पर को इंटीरियर एंगल को समझना है। अगर दो लाइंस पैरेलल दी जा रही हैं तो अंदर के दोनों एंगल यानी सेम साइड पर होना चाहिए, या तो इस तरफ या फिर इस तरफ। वो दोनों एंगल का सम दोस्तों 180 होगा। अगर x प्लस बाय है तो इनका सम 180 हो जाएगा और a प्लस b है तो 180 हो जाएगा। ये एक थ्योरम है जिसमें हमें बताया जाता है कि अगर कोई दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल है तो उनके सेम साइड पर जो एंगल बन रहे हैं उनके एंगल का सम 180 होता है। अब आपने ये दोनों चीजें समझ ली हैं, चलो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि कहा जा रहा है ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो हम कहेंगे कि ए बी और ई एफ भी पैरेलल हो जाएंगी। देखो इस तरीके से हम इसको लिखने वाले हैं। देखो दोस्तों, इट इज गिवन दैट कि ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है। तो इसका मतलब है कि ए बी और ई एफ भी पैरेलल हो जाएंगी, ए बी ई एफ के पैरेलल हो जाएंगी। और हम यहाँ पर लिख भी देंगे लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको देखो एक चीज याद रखनी है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हमें दी जा रही हैं, यहाँ पर जो पैरेलल लाइंस दी जा रही हैं तो इसके जो अल्टरनेट एंगल होंगे, आमने सामने के एंगल होंगे, वो इक्वल होंगे। मैं फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जो x है और z है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? क्योंकि तो ए बी पैरेलल है ई एफ के, अभी बीच वाली लाइन आप भूल जाओ, ए बी पैरेलल है ई एफ के और ये ट्रांसवर्सल है, तो ए दोनों एंगल क्या होंगे दोस्तों? इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू जेड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो दोस्तों, हमने इसका काम तो कर लिया, हमने दोनों को पता लगा लिया कि ये भी पैरेलल है, इसके थ्रू हमारे ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब आपको करना है बाय रेशियो जेड और 3:z को। हमें पता है कि जब भी कोई भी रेशियो दिया जाता है तो हम वहाँ पे कॉमन रेशियो मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक कॉमन रेशियो मान लेते हैं और लिखेंगे दोस्तों हम लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन बाय एंड जेड वी ए। मतलब हमने बाय और जेड के बीच का जो कॉमन रेशियो वो हमने ए मान लिया है। तो इसके हिसाब से दोस्तों बाय की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3a और जेड की वैल्यू हो जाएगी 7a। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है दोस्तों x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास एक इक्वेशन होना चाहिए। तो इक्वेशन कैसे बनेगी? देखो, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो यहाँ पर इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा?
180 हो जाएगा कोई इंटीरियर एंगल। अभी हमने समझा ना कि सेम साइड पर है तो कोई इंटीरियर एंगल से 180 का सम हो जाएगा। तो किस तरीके से लिखेंगे आप देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस वाई इजक्वल टू 180 और साथ में यहाँ पर लिख देंगे कोई इंटीरियर एंगल। अब दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है कि यहाँ पर सेम चीज होना चाहिए। तो हमें पता है कि x z के इक्वल है और z की वैल्यू 7a है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या रख सकते हैं दोस्तों, 7a रख देंगे। x बराबर 7a रख देंगे और y बराबर 3a रख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 180 और यहाँ पर साइड में हम लिख देंगे कि x बराबर z और z बराबर 7a, तो x भी 7a हो गया। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन कर देना आपको। देखिए दोस्तों, तो इन दोनों को प्लस करेंगे 10a आ जाएगा, यहाँ पर 180, यहाँ 10 है जो डिवाइड में जाएगा तो a की वैल्यू दोस्तों हमारी 18 आ जाएगी। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर कितना है हमारा, x बराबर दोस्तों 7a, तो 7 का 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 126 आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको नहीं आया तो एक बार वीडियो को और पूरा देखिए, आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम अगली वाली वीडियो मिलते हैं। जब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।